हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, हम दुकानदार भाई बहनों के साथ एक समस्या बहुत बड़ी रहती है ना, कि लोग मोल भाव इतना करते हैं ना, कि मैं मतलब सच बताऊं तो मैं कभी कभी परेशान रहती हूँ कि लोग 10 रुपए की चीज़ में भी मोल भाव की 5 रुपए का दे दें, 7 रुपए का दे दीजिए, 8 रुपए का दे दीजिए। मतलब 10 रुपए की नेल पेंट जो कि मतलब एकदम से हर जगह मतलब वही रेट में है ही। और शायद 5 रुपए की तो खैर मैं रखती भी नहीं हूँ अपने शॉप में, 10 रुपए से स्टार्टिंग रहती है। तो 10 रुपए वाली नेल पेंट, 10 रुपए बिंदी, शिल्पा बिंदी हर जगह 10 रुपए की, उसमें भी मोल भाव। मतलब मोल भाव का ऐसा जाल बनता जा रहा है ना हमारे आसपास, कि सच बताऊं तो ये मोल भाव ना सिर्फ लोकल दुकानदार, छोटे दुकानदार, बस यहीं तक सीमित है। बाकी जो लोग मोल भाव करते हैं ना, ये कभी मॉल में जाके मोल भाव नहीं करते, ये कभी ऑनलाइन मोल भाव नहीं करते। ये जितना मोल भाव का पिटारा रहता है ना, ये आके हम लोगों की दुकान में क्यों फोड़ते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता है। और आज मैंने इसका बहुत बड़ा रास्ता भी सोचा कि अगर ये मोल भाव वाले आएंगे तो मतलब हम इनसे कैसे निपटें। ये मेरी समस्या नहीं है, मेरे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी ये समस्या है। हमारी कपड़े के शॉप है, वहाँ भी मोल भाव बार्गेनिंग इतना ज़्यादा होने लगी है कि यही वो लोग जो बड़ी बड़ी शोरूम में चले जाएंगे, बड़े बड़े कपड़े की शॉप में चले गए, या फिर कॉस्मेटिक शॉप में चले गए, कुछ ऐसे जो मॉल्स वगैरह में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगे रहते हैं, मतलब वहाँ ये 1% का बार्गेनिंग नहीं करते हैं, पैसा देते हैं और लेके चले आते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे शॉप में आते हैं ना, वैसे ही लगता है इनके दिमाग का कीड़ा वो बार्गेनिंग वाला घूमने लगता है। देखिए, बार्गेनिंग करना गलत नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है, ये भाई आपका अधिकार है। लेकिन हद से ज़्यादा बार्गेनिंग करना, क्या ये सही है। मतलब आपको पता है कि ये वही रेट का मिलता है, फिर भी बार्गेनिंग होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे इन बार्गेनिंग वाले लोगों से हमें बचना चाहिए, कैसे ये मोल भाव वाले लोगों से हम बच सकते हैं। दोस्तों देखिए, और किसी शॉप में आप फिक्स रेट कर सकते हो, जैसे और किसी चीज़ की शॉप है तो वहाँ फिक्स प्राइस कर सकते हैं, जैसे कपड़े की शॉप हो गई, शूज़ की शॉप हो गई, मतलब कुछ ऐसा आप फिक्स प्राइस कर सकते हो। लेकिन कॉस्मेटिक में फिक्स प्राइस करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा मतलब काफ़ी इम्पॉसिबल टाइप का है कि हम इसको कर सकें। तो मेरा एक ये चीज़ें हैं कि आप जब भी आपसे कोई सामान परचेज करने आ रहा है, मतलब अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में सामान ले रहा है, कुछ उसने पहली बात तो देखिए, जो जितने भी MRP बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें आप कितने % का आपको डिस्काउंट मिला है, उसके हिसाब से आप 10-5 रुपए कम ज़्यादा करके दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको देख लीजिएगा कि किस प्रोडक्ट में कितना % आपको कम ज़्यादा मिला है, मतलब आपको डिस्काउंट कितना % मिला है, उसके अकॉर्डिंग आप MRP प्रोडक्ट में तो ये मतलब हो जाता है। बात करते हैं जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रहते हैं, देखिए जितने ब्रांडेड रहेंगे, लैक्मी हो गया या फिर इन सभी चीज़ों में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो उसी डिस्काउंट के अनुसार अपना डिस्काउंट मार्जिन वो सारा निकाल के आप कुछ पैसा उसमें भी कंसेशन कर सकते हैं। लोकल ब्रांड का जो भी सामान है उसमें आपको कितना क्या मार्जिन रखनी है, उसके अकॉर्डिंग हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वेलरी आइटम की। ज्वेलरी आइटम तो ये हर जगह अपने अपना दुकानदार वो अपने अपने अकॉर्डिंग ज्वेलरी का प्राइस फिक्स करता है, वो अपने हिसाब से बेचता है। ज्वेलरी में कोई मतलब वैसा नहीं है कि उनके यहाँ ये सेम है, उनके यहाँ वो सेम। हर मतलब शॉपकीपर का ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपने सामान को कितने रेट में बेचेगा, खासतौर पर ज्वेलरी आइटम का। चूड़ियों को देखिए, चूड़ियों का ये है कि हर जगह फिक्स है। कोई भी अगर 50 रुपये डजन चूड़ी मिल रही है तो लगभग हर एरिया में 50 रुपये डजन ही चूड़ी मिलती है। 20 रुपये डजन, 40 रुपये डजन जो चूड़ी मिलती है वो लगभग हर एरिया में मिलती है। तो लेकिन चूड़ियों तक में लोग मतलब कम कर दीजिए, कम इसमें इतना का ही होगा, उतने का ही होगा। तो मेरा ये मानना है कि जब भी हम कस्टमर को मतलब सामान दें, उसमें आप टोटल पूरा करिए, मतलब जितना भी आपका टोटल आ रहा है आप उसको टोटल उसके बाद पूरा करिए, और उसके बाद फिर आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आपने भी अपना पूरा मार्जिन निकाल लिया, कस्टमर को भी लगा कि आपने उसमें छूट दे दी है। ये तो रही बात दोस्तों इस तरीके से डिस्काउंट देने की। अब बात करते हैं कि अगर कोई ज़्यादा हमसे सामान ले रहा है तब हम उसको कैसे डिस्काउंट, जैसे कि किसी ने 500 का, 1000 रुपये का, 2000 का सामान लिया, तब उसमें हम कैसे मतलब बार्गेनिंग करेंगे। जो लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, अगर वो कह रहे नहीं 2000 का सामान लेकर उन्होंने 1500 का ही लिया, अब हम हमारे उसमें कोई प्रॉफिट भी तो नहीं है ना, हम उसमें नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि जितने में आपका आए आप उतने में दीजिए, नहीं आए तो फिर मत दीजिए। सच बता रही हूँ, मत दीजिए।
आप अगर एक बार बार्गेनिंग करने वाले कस्टमर को दे दोगे ना, तो वो जब भी आएगा आपसे बार्गेनिंग करेगा ही करेगा। अगर आपको प्रॉफिट है तो आप बेशक दे सकते हो, अगर आपको कम प्रॉफिट है, आपको लग रहा है नहीं इससे ज़्यादा का ये सामान जा सकता है, तो आप मत दीजिए। सच बता रही हूँ, नहीं दीजिए। एक बार आप ज़्यादा बार्गेनिंग कस्टमर कर जो रहता है ना, उससे करने वालों को अगर आपने एक बार सामान दे दिया, तो वो जैसे उसको तो मतलब ये हो ही गया कि ये आदमी ठगने के लिए दुकानदार बैठा है और मैं इतने को बोलूँगा और ये मुझे इतने का दे देगा। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा जो बार्गेनिंग करता है, तो कभी कभी उससे सामान को रोक लीजिए। आपका सामान ऐसा नहीं कि नहीं सेल होगा। तो अगर आपकी दुकान अच्छे खासे एरिया में है, अगर आपके यहाँ कस्टमर भी आते हैं और बहुत ज़्यादा कभी कभी बार्गेनिंग वाला जो कोई कस्टमर आ गया, तो उसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ताकि वो जब दोबारा सामान लेगा ना, तो वो 10 बार सोचेगा कि नहीं इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है तभी इसने नहीं दिया है। ये काम आप करके देखिएगा। ऐसा कुछ चीज़ हम कपड़े के शॉप में भी करते हैं और मैं कॉस्मेटिक में कर देती हूँ, क्योंकि भाई अगर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने वाला है, मुझे पता है कि ये सामान मेरा इतने में सेल होगा और होता भी है, तो मैं उसको नहीं देती हूँ। भाई ठीक है, तुम आज लौट जाओगे, लेकिन कल तुम्हारे दिमाग में ये पता रहेगा कि इसके दुकान जाएंगे तो फिर भाई इतनी बार्गेनिंग नहीं होती है, तो वो उसी हिसाब से आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बार्गेनिंग का जो एक सिस्टम है ना, ये जो भी हमारे कस्टमर हैं, इनसे ज़्यादा हमारे आसपास के जो हमारे दुकानदार वाले भाई बहन है ना, इनसे शुरू होता है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। कभी कभी कुछ जो भाई बहन है कि मतलब सोचते हैं कि बस हमारा सामान निकल जाए, हमारी दुकान रन कर जाए, हमारे कस्टमर बन जाए। कस्टमर मतलब बनाने के लिए, और वो किसी भी चीज़ का रेट ही एकदम गिरा देते हैं। मतलब अगर 50 रुपए की खरीद का वो सामान ला रहे हैं, तो उसको 55 रुपए में सेल कर देंगे, भले ही वो पूरे मार्केट में 70 रुपए का सेल होता हो, लेकिन वो 55 में ही सेल कर देंगे। मतलब ना नफा दिखना ना नुकसान दिखना, वो उतने में सेल करना ही करना है, ताकि वो कस्टमर बन जाए। अब कस्टमर तो बन गया, अब वो क्या करते हैं कि मतलब छोटे वाले सामान में आपको इतने का दे दिया, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि कोई बड़ा सामान लिया तो उसमें उनसे पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन कस्टमर को तो ये समझ में नहीं आया ना। कस्टमर को लगा अरे वो तो 60 रुपए का देता है, ये 55 रुपए का दे दिया। ये इफेक्ट पड़ता है। तो मैं तो भाई, अगर आप भी ऐसे कोई मतलब दुकानदार भाई हैं या बहन हैं कि मतलब आप अपने एरिया के मार्केटिंग को मत खराब करिए, जैसे सब उसी रेट में देते हैं तो वैसे ही आप देना शुरू करिए। जैसे मैं अपने यहाँ बताऊँ कि मतलब कुछ मेरे यहाँ हैं लोग ऐसे कि मतलब जो चूड़ी का रेट है उसको बहुत ही कम मात्रा में कर मतलब कम रेंज में करके दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे आसपास हैं, तो बहुत ही कम रेंज में भी लगा के दे देंगे। लेकिन जो रेट है चूड़ी का, जो 50 रुपये डजन बिक रही है, आप उसको 40 में क्यों दे रहे हो? रेट पूरा खराब हो रहा है ना। और 50 रुपये डजन एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह 50 रुपये डजन चूड़ी मिल रही है। तो रेट मत खराब करिए। अगर आप रेट खराब करोगे तो कस्टमर हर जगह से खराब होंगे। आप सोच रहे हो कि आज ही मेरा कस्टमर बन जाएगा, तो सच बता रही हूँ, कस्टमर कहीं के नहीं रहते। कस्टमर को जहाँ बड़ी अपना फ़ायदा मिलता है वो वहीं जाते हैं। तो इस चीज़ का बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए, कुछ कुछ चीज़ों को अपनाइए, आप भी इस टिप्स को फॉलो करिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि ये सामान मेरा इतने में जाना चाहिए और जाता भी है, तो आप प्लीज़ सामान को रोक लीजिए, उस कस्टमर को मत दीजिए। या फिर आप ये कह सकते हैं, बहुत ही पोलाइटली होके बात करिए कि इतने में मेरा नहीं आ सकता है, मैं नहीं दे पाऊंगी, नहीं बच रहा है। मतलब अगर कोई ज़्यादा मोल भाव करता है ना, तो उसको आप कोई स्टोरी भी सुना सकते हो। मतलब किसी प्रकार की कोई स्टोरी सुना दीजिए कि नहीं देखिए एक ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग हो रही थी, मेरा नुकसान हो गया था। मतलब कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट करके उसको बताइए कि मतलब उसको लगे कि हाँ इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुई थी, तो नहीं इसको नुकसान हो रहा होगा तभी ये नहीं दे रहा है। मतलब कुछ ऐसा बॉन्ड अपने कस्टमर के साथ, जब भी सामान किसी को आप दे रहे हैं तो ऐसा बॉन्ड क्रिएट करिए कि वो कस्टमर आपसे जुड़ जाए। कुछ कुछ कस्टमर होते हैं कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे आ जाते हैं, पूरे दिन ऐसे अच्छे कस्टमर वाले नहीं आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा वैसे कस्टमर भी आ जाते हैं। तो उन 1-2 कस्टमर को जाने दीजिए, बाकी आप अच्छे कस्टमर के साथ संबंध भी अपना बनाते रहिए। तो जब भी आप दुकान में सामान दे रहे हैं ना, तो एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते रहिए, आपको पता है कि ये बंदा बार्गेनिंग करेगा, तो आप एक स्टोरी क्रिएट करिए कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये मैंने उसको घाटे में, मेरा घाटा हो रहा था लेकिन फिर मैंने नहीं दिया। मतलब कुछ एक ऐसी स्टोरी बता सकते हैं। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स काम आ जाती हैं कभी कभी शॉप में, तो आप भी आजमा के देखिएगा। और फिक्स प्राइस की बात है तो फिक्स प्राइस तो कॉस्मेटिक में होना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे चूड़ी है और ज्वेलरी आप अपने अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। MRP में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं पेटेंट वाले, इसमें आप कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसके अनुसार आप मतलब 10-5 रुपये कम कर सकते हैं।
हैं, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जैसे आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पैसे कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वही चीज़ें मैंने आपसे भी साझा करी, और आप बताइएगा आप कैसे ऐसे कस्टमर से डील करते हैं, मुझे भी थोड़ा सा जानकारी मिलेगी और मैं भी ये टिप्स अपनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और कोई जानकारी होगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ऐसे कस्टमर से निपटने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय श्री श्याम।